Assalamu alaikum students. I am Miss Zebunisa and this is your biology class for grade 10. We are studying chapter number 10 and the topic is gaseous exchange. Today we are going to study respiratory disorders or simply you can say सांस की बीमारियां. There are number of respiratory disorder which affect people. बहुत से ऐसी सांस की बीमारियां हैं जो लोगों को अफेक्ट करती हैं और ये सिर्फ और पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा हैं और इसकी रीज़न क्या है ड्यू टू द कंटेमिनेटेड और पोल्यूटेड एयर. हवा में जो है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से ये बीमारियां भी बहुत ज़्यादा हैं. ना सिर्फ शहरी इलाकों में, नॉट ओनली इन अर्बन एरियाज बट ऑल्सो इन रूरल एरियाज. So here we are going to study some of the respiratory disorders or diseases or simply you can understand it with the word सांस की बीमारियां. ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आप ये माइंड में रखें कि इसमें कई वर्ड्स आएंगे जो आपके लिए नए होंगे और आपको मैंने शुरू में बताया था कि आप उन वर्ड्स को अंडरलाइन कर लें. मैं साथ साथ उर्दू में भी उनका मतलब बताऊंगी, साथ साथ लिख लें, बार बार उन्हें पढ़ें, सुने गौर से ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. और दूसरी बात ये कि आपने जितनी भी डिजीज़ हैं या डिसऑर्डर्स हैं आपने उनको हेडिंग्स की फॉर्म में लिखना है. लाइक दिस आई हैव डन इट फॉर यू कि आप देखें. आप वी आर डूइंग चैप्टर 10 टॉपिक गैसियस एक्सचेंज एंड वी आर डूइंग रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. फर्स्ट इज़ द ब्रोंकाइटिस. ये भी एक सांस की बीमारी है. अब आपने इसमें सिंपली पहले बताना है कि व्हाट इज़ ब्रोंकाइटिस. इट इज़ अ इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स. इन्फ्लेमेशन का मतलब है सूजन. इन्फ्लेमेशन का मतलब है सूजन. अब आपने याद करना है इसको, इस वर्ड को रिपीट करना है बार बार में. इसमें क्या होता है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वो सूज जाते हैं और उसका रिज़ल्ट क्या होता है. एज ए रिज़ल्ट ऑफ दैट एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ म्यूकस. क्या होता है, बहुत ज़्यादा बलगम जो है वो निकलना शुरू हो जाता है. सिक्रीट होना. सिक्रीट होने का मतलब है जो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स हैं उनकी वॉल से क्या निकलना शुरू हो जाता है, बलगम, म्यूकस. और ये म्यूकस कहाँ जाता है, इनटू द ट्यूब्यूल्स. और क्या होता है, ट्यूब्स में चला जाता है और वहाँ जाने की वजह से क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है. किसकी, ट्यूब्यूलर वॉल्स की. और जब स्वेलिंग होती है तो पैसेज जो है, नैरोइंग ऑफ ट्यूब्स, पैसेज जो है वो किसका पैसेज, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल नैरो हो जाता है. ठीक है, उससे आपको क्या लगता है क्या होगा, सांस लेने में जाहिर सी बात है मुश्किल होगी, हवा को गुजरने का रास्ता नहीं मिलेगा. अब ये नोट जो है अगर आप यहाँ से नोट कर सकते हैं तो यहाँ भी कर लें, लेकिन सिंपली अगर नहीं होता आप हेडिंग यहाँ से देखें. ओपन योर बुक, रीड द टॉपिक एंड मेक योर सेल्फ. ओके. नेक्स्ट इज कॉज. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ, वजह क्या है इस बीमारी की. इट इज़ कॉज्ड बाय वायरसेस, बैक्टीरिया और एक्सपोजर टू केमिकल इरिटेंट. वायरसेस का भी पता है आपको, आजकल बड़ा आप सुन रहे हैं कोरोना वायरस. बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकती है, या अगर आप किसी ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ के हवा में केमिकल्स के पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि टोबैको स्मोक, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, ऑल आर द कॉजेज ऑफ ब्रोंकाइटिस. नेक्स्ट कम द टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस. 2 टाइप्स हैं, एक्यूट और क्रोनिक. एक्यूट में क्या है, द एक्यूट ब्रोंकाइटिस यूजुअली लास्ट अबाउट 2 वीक्स, 2 हफ्ते के लिए रहती है. एंड पेशेंट नेवर विद नो परमानेंट डैमेज टू द ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स. क्या होता है कि डैमेज नहीं होता, क्या मैं इस डैमेज नहीं होती ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स. मैं इसलिए क्लोज़अप कर रही हूँ कि अगर आप यहाँ से इजीली लिख सकते हैं
नोट कर सकते हैं तो यहाँ से कर लें, अदरवाइज ऑल इज़ फ्रॉम बुक। नेक्स्ट इज़ द क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है? इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस द ब्रोंकाई डेवलप क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है। मैंने आपको पहले बताया था इन्फ्लेमेशन का मतलब। इट यूजुअली लास्ट फॉर 3 months to 2 years, 3 महीनों से लेके 2 साल तक। अब आप फ़र्क देख लें कि एक्यूट सिर्फ 3 हफ्ते के लिए, 2 weeks के लिए, और जो क्रोनिक है वो 3 साल तक भी जा सकती है। ठीक है, 2 years तक भी डिपेंड करता है कि उसमें कितनी वो ज़्यादा बीमारी है। नेक्स्ट, कैसे पता चलेगा कि साइन क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं? लुक एट हेयर। सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस इंक्लूड कफ मतलब खांसी, माइल्ड वेजिंग यानी आवाज़ आना सांस में। वेजिंग क्या है? माइल्ड का मतलब थोड़ी सी आवाज़ आना सांस में। फीवर बुखार हो जाना, चिल्स सर्दी लगना, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस जो है थोड़ा आना, आप ज़्यादा सांस ना ले सकें सही तरीके से। स्पेशली व्हेन डूइंग हार्ड जॉब, ख़ास तौर पे अगर आप कोई सख्त काम कर रहे हैं, कोई मेहनत वाला काम कर रहे हैं, उस वक्त शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है। नेक्स्ट कम्स ट्रीटमेंट एंड ड्रग्स। अब आप यहाँ से देख लें, ये मैंने आपके लिए किया है, यहीं से नोट कर लें, बुक में हो सकता है कि आपको ना मिले। ठीक है। इन मोस्ट केसेस ब्रोंकाइटिस रिक्वायर्स ओनली सेल्फ केयर। आपको ख़ुद अपनी हिफाजत करनी है, जैसे कि गेटिंग मोर रेस्ट, ज़्यादा रेस्ट करें, टेकिंग ओवर द काउंटर पेन मेडिकेशन, आप उसके लिए कोई मेडिसिन लें, ड्रिंकिंग फ्लूइड, पानी ज़्यादा पिएं, ब्रीदिंग इन वार्म मॉइस्ट एयर, जैसे कि जिसे स्टीम लेना कहते हैं। ठीक है, उस स्टीम लें बार बार। ये तो सेल्फ केयर थी। अब मेडिकेशन क्या हो सकती है, मतलब आप मेडिसिन कौन सी ले सकते हैं? तो कुछ केसेस में जो हैं वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिकेशन, जैसे कि एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, कफ मेडिकेशन भी हो सकती है, कफ मेडिसिन भी दे सकते हैं। और एक आप यहाँ पे नोट देखें कि पाकिस्तान में द मेजॉरिटी ऑफ पीपल डायग्नोज्ड विद क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आर 45 years ऑफ एज और ओल्डर, 45 साल के होते हैं या उससे ज़्यादा की। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ इन्फ्लेम्ड एंड नॉर्मल ब्रोंकाई। यू शुड ऐड दिस डायग्राम। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार ये कहती हूँ कि बायो में क्वेश्चन का आंसर जो है विदाउट डायग्राम इज़ नथिंग, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो सबसे पहले डायग्राम पे फोकस करते हैं। इफ़ यू ड्रॉ द राइट नीट एंड लेबल डायग्राम, ही विल नॉट स्टडी योर आंसर। सो please focus on the diagrams. Diagrams are very important. Next disease is emphysema. Emphysema is the destruction of the walls of the alveoli. टूट जाती हैं दीवारें, थोड़ी सी रप्चर हो जाती हैं। कॉज क्या है? इट रिजल्ट विद लार्ज सैक्स बट विद लेस सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज। क्या होता है कि ये इसमें गैसियस एक्सचेंज नहीं होता। एज लंग टिश्यू ब्रेक डाउन, लंग्स के जो टिश्यूज हैं वो टूट जाते हैं। द लंग्स डू नॉट कम बैक टू देयर ओरिजिनल शेप। आपको पता है स्पॉन्जी होते हैं लंग्स, लेकिन इसकी वजह से हार्ड वॉल्स हो जाती हैं, वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आते आफ्टर एक्सहेलेशन, जब हम हवा को बाहर निकालते हैं। सो एयर कैन नॉट बी पुश्ड आउट, हवा बाहर नहीं निकल सकती। जाहिर है जब वो वापस सुकड़ेंगे तो हवा बाहर जाएगी ना। एंड इज ट्रैप्ड इनटू द लंग्स, और वो लंग्स में जो है वो फंस जाती है हवा। नाउ द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द एम्फिजिमा।
that are, look at here, emphysema. We are doing emphysema. What happen? The symptom includes shortness of breath, सांस छोटा हो जाता है, मुश्किल से लेते हैं. Fatigue mean थकावट. रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, बार बार सांस का जो इन्फेक्शन होना. वज़न कम हो जाता है बाय द टाइम. जब तक ये अपीयर होते हैं पेशेंट का 50 से 70% जो है वेट लॉस हो चुका होता है और उसके लंग्स टिश्यू ख़राब हो चुके होते हैं. द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड में गेट सो लो, ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है. एंड इट कॉज सीरियस कॉम्प्लिकेशंस, और इससे बहुत ज़्यादा सीरियस जो है कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं. यहाँ पे आप देख लें, अगर क्लियर है तो आप यहाँ से नोट कर लें, नहीं है तो स्टूडेंट्स ये सब बुक से है. मैंने सिर्फ क्या किया है, आपकी कन्वीनियंस के लिए इनकी हेडिंग्स बना दी हैं और आपने इसी तरह ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है. नेक्स्ट कम द ट्रीटमेंट्स एंड ड्रग्स. इनहेल्ड स्टेरॉइड्स लिए जाते हैं जो आपके सांस को बेहतर बना देते हैं. एंटीबायोटिक्स ली जाती हैं. कोर्टिसोस्टेरॉइड्स लिए जाते हैं या इनहेलर, इनहेलर या स्प्रे. आपने अक्सर अपने इर्द गिर्द किसी को देखा होगा कि वो सांस लेने के लिए इनहेलर यूज़ करते हैं. You have to add this figure 10.9, the alveoli normal and emphysema right. ठीक है. अब आपने देखा कि ब्रोंकाइटिस में किसकी इन्फ्लेमेशन है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल, और इसमें क्या है, क्या रप्चर हो जाती हैं वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई. दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू डिजीज़. Okay students, in next topic we will learn about the next diseases. Keep smiling. Have a nice day.